के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्तिक का माह शुरू हो गया है, तो हम गीता जी को लेकर, कार्तिक माह को लेकर चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी से करेंगे। महाराज जी तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो अक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निरंकारी अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म से निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं। और अगले श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में सम्मान भाव वाले योगी भी मेरे को प्राप्त होते हैं। यहां भगवान ने कई बातें कही, परंतु इन बातों को चलने से पहले मैं एक प्रश्न जो महाराज जी अक्सर आता है कि भजन भी करते हैं, प्रभु का स्मरण, जैसे अभी हमने चर्चा की, लेकिन उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसा क्यों? देखो, इच्छा जो कर ली जाती है जी, वो संस्कार रूप में अंदर बैठ जाती है जी, वो कहीं ना कहीं पूरी तो होती है जी, कभी ना कभी जी, लेकिन हमारे से बेहतर हमें लगता है कि भगवान जानते हैं इस बात को कि कब इस जीव की इच्छा पूर्ति का समय उचित है। महाराज जी इच्छा भी तो भगवान के कारण ही आती है, लेकिन वो क्या है कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृष्व, धर्म के अनुकूल जो इच्छा है प्रभु कहते हैं वही मेरा रूप है केवल। ओके, यानी इच्छा जो धर्म विरुद्ध है, हाँ, धर्म के विरुद्ध है या केवल वो भगवान का रूप नहीं है, वो भगवान के रूप भगवान से दूर करने वाली है जी, वो ईश्वर से दूर करेगी जो धर्म के अनुकूल नहीं है। अब मान लो कोई व्यक्ति लीगल इलीगल हुक रुक के द्वारा धन की इच्छा करता है, मुझे मिलना ही चाहिए, जी, तो भगवान कहीं ना कहीं तो सोचते हैं ना, सोचना ही पड़ेगा जी, तो कई तरह की स्थितियां ऐसी होती हैं कि जीव अल्पज्ञ है। जैसे एक छोटी सी बात आप देखें, जी, तो मान लो 10-11 साल का बच्चा कि पापा मुझे तो बाइक लेके दो, जी, इच्छा है उसकी। अब मान लो रोए चिल्लाए, मां कह भी दे चलो कोई लेके दे दो, लेकिन पिता जानते हैं कि अभी इसको बाइक लेके देने का मतलब ये नुकसान करवा बैठे। पिता ये भी चाहते हैं कि इसकी इच्छा पूरी हो, लेकिन पिता ये भी जानते हैं कि अभी उस इच्छा की पूर्ति का अनुकूल समय नहीं है। वो अनुकूल समय आने पर पूरी करेंगे। बच्चा अबोध है, वो अपने हठ पे है। इसी तरह कई बार कई इच्छाएं हम हठपूर्वक करते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि कब इसकी इच्छा पूर्ति का उपयुक्त समय है और उसी के अनुसार इच्छा पूर्ति होती है। महाराज जी, क्या हमारी मांग ही हमारी प्रार्थना को असफल कर देती है? देखो, प्रार्थना निश्चित प्रभु सुनते हैं जी, प्रार्थना होगी तो कोई ना कोई मांग तो होगी जी, प्रार्थना में कुछ ना कोई मांग, कुछ ना कोई इच्छा तो साथ रहेगी। जी, जी, लेकिन जब वो इच्छा सात्विक होगी और इच्छा प्रार्थना करते 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 भाव बिल्कुल निशब्द में पहुंच जाता है,
जी वृत्ति जुड़ जाती है प्रभु के साथ, तो उसके बाद जब निशब्द में गया हुआ भाव जो होता है शब्द का, वो प्रभु तक पहुंचता है और वही साधन बनता है जीव की इच्छाओं की पूर्ति का। महाराज जी, एक यहूदी था, वो कहते हैं सिनेगॉग में, क्योंकि उनका पूजा का स्थल सिनेगॉग है, तो वो बहुत प्रार्थना करता था। दिन में 3 बार अगर कही गई है उनकी उसमें, तो वो तीनों बार करता। सर्दी गर्मी कभी भी, दिन रात लगातार वो उसने नियम अपना बनाया हुआ था। और एक दूसरा व्यक्ति था जो कभी परमात्मा को याद नहीं करता था, परंतु उसकी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहती थी। तो उसने, कहते हैं कि परमात्मा से शिकायत की, तो उस सिनेगॉग में परमात्मा की एक आवाज गूंजी। परमात्मा ने कहा कि बिकॉज यू हैव बीन नैगिंग मी डे इन एंड डे आउट लाइक एन ऑथेंटिक वाइफ, कि तुम मुझे एक पत्नी की तरह दिन और रात तंग ही करते रहे हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। तुम 3 दफे प्रार्थना नहीं करते, तुम 3 दफे मेरा सिर खाते हो। क्या हमारी भी प्रार्थनाएं नैगिंग नहीं है? क्या हमारी भी प्रार्थनाएं तंग करने वाली नहीं है, जो प्रार्थनाएं हम प्रतिदिन प्रभु से करते हैं? देखो, प्रार्थना किस प्रकार कई होते हैं जी एक प्रकार तो यह है कि हर समय प्रभु से कुछ न कुछ मांगते रहना, ये हो जाए वो हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये क्यों नहीं मिला। जी तो वो तो वही स्थिति है कि जो प्रभु के पीछे पड़े रहने वाली जी हर समय। जी और जब वो स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं वो स्थिति तो फिर वो होगी ही होगी। जी लेकिन एक प्रार्थना वो भी होती है कि प्रभु, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जी जैसा आपको उचित लगे, जी आपको लगे कि ये मेरे अनुकूल है तो पूरा कर देना, नहीं लगे तो आपके चरणों में अर्पित है, बस। तो जहां प्रभु प्रसन्न होते हैं, यहां प्रभु वो कभी नहीं सोचेंगे। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है महाराज जी कि एक पंडित था, वो रोज अपने नियमबद्ध जैसे बिल्कुल उच्चारण सहित अपनी प्रार्थना करता, और एक व्यक्ति जो निकट अनपढ़ था वो आता है और वो प्रभु को कहता है कि परमात्मा तूने ही अक्षर बनाए हैं, मैं तो काखा गा सारा पढ़ देता हूं, अब तू जैसे हो अपनी प्रार्थना को ठीक कर लेना। और कहते हैं उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। तो उसको आश्चर्य हुआ कि मैं तो नियमबद्ध पूरी व्याकरण के हिसाब से, पूरे उच्चारण के हिसाब से सब कुछ ठीक करता हूं, और ये व्यक्ति जो अज्ञानी है, अनपढ़ है, इसने प्रभु से सिंपल इतनी सी बात कह दी और उसकी प्रार्थना जो है वो एक्सेप्ट हो गई। तो यानी भाव जो है वो प्रभु को ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि शब्द कैसे हो। बिल्कुल। हम एक बात कई बार कहते हैं जी कि भाव रहित विधि जी प्रभु को स्वीकार्य नहीं। जी भाव रहित विधि प्रभु को स्वीकार्य नहीं, जी लेकिन विधि रहित भाव वो स्वीकार कर लेते हैं। विधि रहित भाव स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल वही बात हुई बात। अब कि विधि नहीं है, शबरी के पास कौन सा साधन था? कोई भी भाव था। शबरी ने ये कहा ना कि मुझे तो कहीं विधि स्तुति करूं तिहारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। जी मुझे तो हे राघव आप आए, मुझे तो आपकी स्तुति करना करनी नहीं आती आती, कि मैं तो कहां अनपढ़ से स्तुति, मैं कौन से श्लोक ढूंढूं, जी मैं अनपढ़ हूं। जी तो भगवान राम कहते हैं, भामिनी मेरी स्तुति करने वाले बहुत हैं, लेकिन आज राम स्तुति करवाने के लिए नहीं आया। आज तो राम प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, उसकी स्तुति करने आया है राम। आज उस भाव की स्तुति उस करने। भाव की स्तुति करने, अर्थात उस भाव को सम्मान देने आए हैं राम आज। यानी भगवान तो भी भक्त के भाव को भाव सम्मान। भाव को, वहां कोई शब्द नहीं था। जी तो कई बार क्या होता है, जब भोले भाव में, सीधेपन में, जी जब जीव प्रभु से कुछ कह देता है कि प्रभु, लेकिन इसमें एक बात होनी चाहिए जी कि अंदर कपट ना हो। जैसे धन्ना को था, है धन्ना करना कुछ नहीं पता जी। था, पत्थर को आगे रख करके किसी ने गोबर के उपले को जलाकर गिले से जी धुआं देने लगा कि मैंने देखा एक भक्त को, क्या एक शालीराम था छोटा, जी और धूप का धुआं। तो धन्य ने कहा कि वहां तो आप छोटे से रूप में थे, मैंने तो बड़े रूप में रख दिया। जी और वहां तो रिटेल में धुआं दिखा रहा था, मैं तो होलसेल में दिखा रहा हूँ धुआं आपको खुला। वहां तो इतना इतना धुआं दिखा रहा जी। था और मैंने तो खुला। तो भगवान प्रसन्न हो गए। जी तो बहुत से उदाहरण हैं। तो
भाव जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत मूल्य है। महाराज जी, आज का जो बौद्धिक और भौतिक युग है उसमें भाव साधना का मार्ग कैसे उपयुक्त हो सकता है? श्रद्धा के अभाव में भक्ति साधना में प्रवेश कैसे संभव है, जो आज श्रद्धा की कमी पूरी दुनिया में नजर आ रही है? प्रश्न तो स्वाभाविक है कि जो युग तो बुद्धि का है, तो भाव के प्रति गति कैसे हो सकती है? देखो, मनुष्य की अलग अलग स्थितियां हैं। जी अब देखेंगे संसार में कुछ लोग अधिकतर फिजिकल लेवल पे ही सिमटे रहते हैं, जी शारीरिक धरातल पर। लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे बड़े इमोशनल से होते हैं। जी उनकी इमोशंस, उनके भाव कहीं ना कहीं बात बात में सेंसिटिवनेस, बात बात में ऐसी फीलिंग्स का वो उठना, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन वो भाव जो होते हैं, वो फीलिंग्स जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं होती रॉन्ग डायरेक्टेड है, संसार तक सीमित। तो भाव तो, और दूसरा एक बात और है कि जो लोग बुद्धि के धरातल पर, आपने जो पूछा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जी जो बुद्धि के धरातल पर हर बात में व्हाट, वाई, हाउ, क्या, कैसे, क्यों जी लेकर के चलते हैं। अब उनको भाव का महत्व, हमने सारी जनरेशन को महाराज जी यही सिखाया। हाँ, आजकल की जनरेशन अधिकतर बौद्धिक बौद्धिक इसी में हमने, चलती है। जी जी लेकिन बौद्धिक की स्थिति में, लेकिन क्या है, ये बौद्धिक स्थितियां ज्ञान का वर्धन कर सकती हैं, जी लेकिन जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा, ज्ञान को भी कोई पुष्ट करता है तो भाव ही करता है, इमोशंस ही करते हैं। जी इमोशन से रहित जो ज्ञान होता है वो नीरस, वो शुष्क सा हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे आज के समय में कि जितना भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं, खूब ज्ञान बटोर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं शुष्कता, कहीं ना कहीं नीरसता, जो एक प्रेम, जो एक भाव, जो आपस का सद्भाव होना चाहिए, उसका अभाव दिखाई दे रहा है। तो इस बात को निश्चित समझना होगा, समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी इमोशंस को जीवित नहीं रखेंगे, बुद्धिवादी बनना, इंटेलेक्चुअल बनना अच्छा है, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल भाव के साथ बनेंगे तो वो बुद्धिवादिता जो है वो कहीं ना, वो भी अपने आप को भी आनंदित करेगी, रसीलापन, सुरीलापन लाएगी, और समाज में भी कहीं ना कहीं एक सजीव जागरूकता की प्रेरणा बनाए रखेगी, जो केवल बौद्धिक धरातल पर रहने वाले के जीवन में अभाव जिसका देखा जाता है। महाराज जी, हमारा सारा विज्ञान, सारा संस्कार आज बुद्धि का है। भाव की ना तो शिक्षा है, ना कोई संस्कार। तो भाव आने वाली पीढ़ी में कैसे विकसित हो? देखो, हमें लगता है कि शिक्षा को हमें अलग अलग स्तर से लेना ही होगा। जी, और शायद जीव गीता की तरफ से आपका जीव प्रयास गीता भी के है। रूप में प्रयास भी है। शिक्षा को हमें इस रूप में भी ढालना होगा, और रिसर्च को भी, जो यहाँ गीता ज्ञान संस्थानों में रिसर्च का वो है, उसमें इस रूप में हमें लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए कि शरीर है, क्योंकि जीवन की जो पूर्णता है, समग्रता है, परफेक्शन है, वो ना तो खाली बुद्धि की जानकारियों से है और ना फिजिकल ट्रेनिंग से है। जब तक ये बीच का पार्ट, ये तीनों स्थितियां, और गीता में तीनों योग हैं। जी कर्म योग शरीर के लिए है कि हमारी एक्टिविटीज कैसे सही ढंग में रहे, भक्ति योग मन की इमोशंस को सही दिशा में ले जाने के लिए, और ज्ञान योग हमारी बुद्धि की जो जानकारियां हैं, बुद्धि के जो निर्णय हैं, वो सही ढंग के हों, उसके लिए गीता का ज्ञान योग है। तो हमें तीनों को मिला के ही चलना चाहिए। अगर केवल बुद्धि के धरातल पर रहेंगे, फीलिंग्स, इमोशंस बिल्कुल सुप्त हो जाएंगी, तो नहीं बनेगा। तो शिक्षा में हमें ये स्वरूप जोड़ना ही पड़ेगा, भाव के महत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना भाव के ना पारिवारिक संबंध निभ सकते हैं ढंग से। अब घर में बच्चा, आजकल हो भी रहा है
केवल अपनी बौद्धिक ज्ञान बघारता रहे। अब माता पिता के आगे थोड़ा ना चलेगा वो ज्ञान। माता पिता के आगे तो विनम्रता की आवश्यकता है, माता पिता के आगे तो उनकी सेवा की आवश्यकता है, सद्भाव की आवश्यकता है, और वो बिना भाव के बनेगा नहीं। तो इसलिए शिक्षा में जब तक हम ये स्थितियां साथ नहीं जोड़ेंगे, तीनों पक्षों को बराबर का स्थान नहीं देंगे, तो भाव का अभाव कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। इसलिए इनका समावेश अत्यंत आवश्यक। समावेश बिल्कुल आवश्यक है। महाराज जी, बर्टन रसल को काफी बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, और वो लिखता है कि मैंने एक दिन जंगल में आदिवासियों को नाचते देखा और भाव विभोर होकर वो नाच रहे थे। तो मेरे मन में एक इच्छा उठी कि काश मैं भी ऐसे नाच सकता, और तब मेरे मन में यह भी ख्याल आया कि यदि मैं ऐसा नाच सकूं तो मैं अपनी सारी बुद्धि को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। तो महाराज जी, क्या ये ऐसा संभव है कि आदमी अपनी बुद्धि को दांव पर लगाकर पूरे भाव की शिक्षा ले सके? अपने यहाँ उदाहरण है ऐसे। जी अब उद्धव बुद्धि के धरातल पर रहने वाले ज्ञानी थे, जी लेकिन जब ब्रज गोपियों के भाव को देखा उद्धव ने, जी पहले तो भगवान कृष्ण के पास से जब उद्धव आए गोपियों को समझाने के लिए, तो क्या क्या है, ये तो कोई काम ही नहीं है, जी मैं तो बिल्कुल गोपियों को समझा के आ जाऊंगा, ज्ञान की शिक्षा दूंगा, समझाऊंगा उनको। लेकिन आए जब उद्धव तो बिल्कुल एक ज्ञानी, ज्ञान के अहम के साथ आए, और जब गोपियों की स्थिति देखी, समझाना तो दूर की बात थी। तब जब भगवान कृष्ण के पास आए तो भगवान कृष्ण को आके कहने लगे, कृष्ण तुम तो बहुत निर्मोही हो। ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो गोपियां इतना भाव, इतना प्रेम आपके प्रति रखते हैं, आप कैसे निष्ठुर हो सकते हो इतने। तो उद्धव जब आए थे एक ज्ञानी की स्थिति में, लेकिन जब उद्धव गए वापस गोपियों के भाव को देख करके, तो वहां एक भाव भक्त की स्थिति थी उद्धव के जीवन में। ब्रह्मा जी का उदाहरण और भी कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिनका भगवान कृष्ण के पास आकर भाव की स्थिति जागृत हुई वहाँ। तो कहीं ना कहीं जब हम वास्तविकता के धरातल पर आते हैं, अहम छोड़ देगा कोई ज्ञान का, जब तक ज्ञान का अहम रहेगा तो भाव नहीं बनेगा। तो ये दो चीजें एक साथ रह भी नहीं सकती। अहंकार और भाव या प्यार, ये दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो जब तक ज्ञान का अहम रहेगा तो ये भाव साथ में नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब ये भी एक फैक्ट है कि जब जीव ज्ञान के अहंकार को छोड़ देता है, जो बात पहले की गई कि ज्ञान का अभिमान ना हो, अभिमान का ज्ञान अवश्य हो, तो जब ये स्थिति आती है ज्ञान के अहम को जीव छोड़, अहम अलग होते ही ज्ञान के साथ भाव जुड़ना शुरू हो जाता है।